केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 के तमाम प्रावधानों को रद्द कर दिया है, जिन्हें पहले भी असंवैधानिक ठहराया गया था। साथ ही अदालत ने सरकार पर उसके निर्देशों की अवहेलना करने का भी आरोप लगाया है, जिससे सरकार की कार्यशैली पर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। तो क्या है यह पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 के तमाम प्रावधानों को रद्द कर दिया है, जिन्हें पहले भी कोर्ट ने असंवैधानिक ठहराया था। अदालत ने सरकार पर उसके निर्देशों की बार बार अवहेलना करने का भी आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ गया है। आइए समझते हैं कि यह पूरा मामला क्या है। दरअसल सरकार ने साल 2021 में एक कानून बनाया था, जिसका नाम था न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम। इस कानून में यह तय किया गया था कि इनकम टैक्स या कस्टम जैसे मामलों को निपटाने वाले ट्रिब्यूनल के सदस्यों की नियुक्ति कैसे होगी, उनका कार्यकाल कितना होगा और सेवा शर्तें क्या-क्या होंगी। इस कानून में कार्यकाल को 4 साल तक के लिए सीमित कर दिया गया था और नियुक्ति में सरकार का दखल बढ़ा दिया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी एक अध्यादेश के जरिए लाए गए इन्हीं नियमों को रद्द कर दिया था। अब कोर्ट ने पाया कि सरकार ने उन्हीं पुराने रद्द किए गए नियमों को मामूली बदलाव के साथ फिर से लागू कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई की पीठ ने फैसला सुनाते हुए सरकार के इस कदम को सीधे तौर पर गलत बताया और फटकार लगाई। उन्होंने कहा, सरकार ने ऐसा करके न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत का उल्लंघन किया। ये कदम न्यायपालिका की आजादी के खिलाफ है, क्योंकि सरकार जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट के पहले के बाध्यकारी फैसलों की अनदेखी कर रही है, जो कि असंवैधानिक है। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर कोर्ट किसी नियम को रद्द कर देता है तो सरकार को उसे बिना किसी बड़ी कमी को दूर किए दोबारा लागू नहीं करना चाहिए। ये कानून बनाने की शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के 2021 के कानून के विवादित प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया है। अब बहाल किए गए नियम इस प्रकार हैं। ट्रिब्यूनलों के सदस्यों का कार्यकाल वही रहेगा जो कोर्ट ने पहले तय किया था। ITAT और CESTAT के सदस्य 62 साल की उम्र तक और उनके अध्यक्ष 65 साल की उम्र तक अपने पद पर बने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला स्पष्ट दिखाता है कि कोर्ट न्यायिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और इसके लिए वो किसी भी तरह के सरकारी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेगा। DB लाइव की रिपोर्ट।